बताना जब होने लगे। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कविता बुंदेलखंडी खबर लहरिया की संपादक हूँ और आज मैं फिर से लाइव आ रही हूँ एडिटर दे की जवाब का, जो मेरा शो चलता है। और मैं हमेशा पिछली बार भी मैं लाइव आई थी और मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले मैं शूट करती थी और फिर उसको हम एडिट करके सबके सवालों के जवाब दे देते। मुझे लगा कि मैं लाइव के जरिए भी आप सबसे बात कर सकती हूँ, तो मैं लाइव आ गई हूँ और एडिटर दे के जवाब के इस लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। और मैं थोड़ा वेट करूँगी कि आप लोग जुड़ जाइए, तो फिर मैं बातचीत को शुरू करती हूँ। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ खबर लहरिया यूट्यूब चैनल में या फेसबुक में जो खबरें पोस्ट होती हैं, वेबसाइट में जो खबरें आती हैं, वहाँ पर बहुत लोग सवाल करते हैं, कुछ टिप्पणियाँ आती हैं। तो हमें लगा कि एक मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम अपने दर्शकों के सवालों के जवाब दे सकें। तो इसलिए ही हमने एडिटर दे की जवाब एपिसोड की शुरुआत की थी। आप सब लोग जुड़िए, मैं थोड़ा सा वक्त देती हूँ क्योंकि पिछली बार जब लाइव समाप्त होने का टाइम आया था तो ज़्यादा लोग जुड़े थे और कुछ सवालों के जवाब ही मैं दे पाई थी। तो कुछ मैं यूट्यूब चैनल में जो खबरों के ऊपर जो सवाल आए हैं उनको मैं लूँगी और कुछ मैं उस तरह के भी करूँगी। तो मेरे साथ मीरा भी हैं, वो मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी क्योंकि मैं लैपटॉप से लाइव हूँ तो सवाल थोड़ा कम मैं देख पाऊँगी। तो आपके सवालों को मीरा तो मुझे बता सकते हो, तो कौन कौन लोग जुड़े हुए मैं देख सकती हूँ। हाँ, तो क्या हाल चाल है अपने अपने इलाके के बताइए। गांव में क्या चल रहा है, खेती किसानी कैसी चल रही है। भैया यह साल तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बेहाल करे है गर्मी। बिजली रहा है ना रहा से कोनो मतलब नहीं है, कूलर चले चाहे बंद रहा है वो से कोनो मतलब नहीं है। कूलर एक कहती चलत है तो का हवा नहीं लागत ही है। पता नहीं, शायद आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे। तो बहुत ही भयानक गर्मी है और अगल बगल सगले यार बारिश होती, लेकिन पता नहीं बांधा मकई नहीं होती है या का कुछ खास रीजन है का। कोई मुझसे बोल रहा था, कोई कहावत बोल रहा था कि आई कहीं तो बरसे बांधा तरसे। तो मैं कहूँ भैया यूँ तो ना कुछ हुआ का कि बांधा काहे के लिए तरस रहा है, क्या कोई खास कुछ कारण है या कुछ और है। तो कुछ भी आप मौसम से जुड़ी हुई बातें हम कर सकते हैं और नॉर्मली मतलब कुछ तो ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पर दर्शकों से दोस्तों से बातें हो सकती हैं। तो आप लोग देखिए जुड़ जाइए, मैं शुरू करती हूँ थोड़ी देर में। और मैं चाहती हूँ ना कि महिलाएं भी जुड़े, लड़कियां भी जुड़े, युवा भी जुड़े ना। हम्म। तो कुछ कुछ लाइक्स आ रही हैं जो मुझे दिख रहे हैं। हम्म। तो दोस्तों मैं शुरू करती हूँ, अच्छा ठीक है ना। अभी थोड़ा और वेट हम्म। और वेट करिए, अभी 3 सेकंड। जो लोग जुड़ गए हैं ना, आप जाइएगा नहीं, अच्छे से भी बातें करेंगे। थोड़ा सोच लीजिए, कुछ आप साझा करिए अपने गांव के बारे में, आसपास के गांव के बारे में, अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप उसके बारे में। चुनाव हो गए, चुनाव के बारे में भी कुछ आप लोग बताइए ना। हम्म? सब जगह ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, निर्विरोध भी चुनाव में हैं। का टिप्पणी है आप लोगन की, का कहना चाहेंगे, सहमत हैं, असहमत हैं।
क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हम्म। हम्म। मैं शुरू मुझे लगता है कर देती हूँ, कम से कम मैंने 5 मिनट तो वेट कर ही लिया है अब आप लोगों का। तो दोस्तों अब मैं शुरू ही कर देती हूँ और बीच में जो आपके सवाल होंगे वह मैं लूँगी। हमने एक स्टोरी की थी वाराणसी ज़िला से, और जो वहाँ पर जो एक कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज, वहाँ के लगभग 20 छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और अपनी मांगे रखी थी। वहाँ के छात्रों का कहना था कि ICAR की तरफ से 24 जून को उनको अचानक से एक नोटिस आती है और वहाँ पर ये कहा जाता है कि ICAR की मान्यता अब नहीं है। छात्रों ने कहा कि सरकारी कॉलेज में अब एडमिशन उनका नहीं होगा और इसलिए वो बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने सरकार से कहा था कि जो नोटिस आई है उसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हमारा साल भर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस वाली स्टोरी को काफ़ी लोगों ने देखा है और सवाल भी आए हैं। जो इसमें एक सवाल आया है मैं वो आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है गंगा माता सिद्धि, इस नाम से यूट्यूब में उनका नाम शो कर रहा है। आप लिखते हैं, आप जिला छतरपुर के कोई भी स्टेशन का दौरा कीजिए, रेलवे वाले वेटिंग लिस्ट का टिकट काट रहे हैं, कोरोना काल में हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मौत के मुंह पहुंचा रहे हैं। जैसे कि नए मिराज का ठेला ले, आप जनता की आवाज़ हैं। अब जनता को चाहे बुंदेलखंड का कोई भी स्टेशन छतरपुर में होगा। थोड़ा सा सवाल लिखने में कुछ वाक कैसे गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं जो मैं समझ रही हूँ सवाल में कि जो ऑनलाइन टिकटें हो रही हैं वो टिकटें तो रेलवे विभाग दे रहा है, लेकिन सारी टिकटें वेटिंग मिल रही, फिर भी उनको मना नहीं किया जा रहा, टिकट दे दी जाती है और इस तरह की गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गंगा माता सिद्धि जी, इस तरह की बहुत शिकायत हमारे पास आई हैं और ऑलरेडी जब से ट्रेनें शुरू हुई हैं तो कई शिकायतें इस तरह की आई हैं कि जो टिकट है वो सिर्फ जा कर के ऑनलाइन ही मिल रही है, या तो मोबाइल से करना पड़ता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बढ़ा हुआ किराया है। जो आदिवासी परिवार है जो जंगलों के बीच में रहते हैं, जिनका एकमात्र साधन था कि वो पैसेंजर में जा कर के लकड़ी को बेचते थे, फिर उसी से जो पैसा उनको मिलता था उससे आटा भाटा सीधा ले करके जा कर के अपने घर में चूल्हा जलाते थे और खाते थे। तो ट्रेनों की जो टिकट महंगी हो गई है, जो ऑनलाइन टिकट के बारे में बता रहे हैं कि वेटिंग ही दे रहे हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर जगह है। मुझे लगता है बुंदेलखंड में है, पूरे यूपी में है, या अलग अलग राज्यों में भी यही समस्याएं हैं। देखिए, जो इसका समाधान है, हमें लगता है कि लोगों को मिल करके इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये जो सारे जो इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो सके, ताकि जो मजदूर वर्ग है वो जिस तरह से परेशान है, त्रस्त हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके। एक स्टोरी हमने और किया था, ये महोबा जिला से है। वहाँ के किसानों ने हमसे बताया था कि जो अभी फसल बो रहे हैं, अरहर, ज्वार, बाजरा और ख़ासकर महोबा में मूंगफली की खेती होती है, उसको बो दिया है और वो अंकुरित हो गए हैं, पेड़ छोटे छोटे निकल आए हैं, लेकिन अन्ना जानवर फसल को बर्बाद कर रहे हैं। दिन में तो किसी तरह से ताक लेते हैं, अगर रात में नहीं जाते तो पूरी फसल को चौपट कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के दुखी हैं, परेशान हैं, विभागों में जा चुके हैं, लेकिन अन्ना जानवर इस तरह से छोड़ दिए गए हैं कि सब कुछ उनका बर्बाद हो रहा है।
जब ये वाली स्टोरी को हमने अपने चैनल में पब्लिश किया था तो बहुत लोगों को पसंद आई थी और बहुत सारे अलग अलग तरह की इस स्टोरी में सवाल भी उठाए गए हैं। जो एक सवाल हमारे पास में आया है जिनका जो नाम शो कर रहा है इसमें मैं एक मिनट, सॉरी मैं एक बार नाम हाँ, बस दोस्तों ये थोड़ा सा ना मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा ये आगे पीछे हो गया है। तो जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है कमलेश शुक्ला, ये लिखते हैं जानवरों के अन्ना प्रथा से नुकसान के कारण किसान का खेती व्यवसाय में मन उब चुका है। भविष्य में अगर इस पर रोक नहीं लगी तो किसान मजबूर होकर एक ना एक दिन खेती करना बंद कर देगा। अब देखिए जो कमलेश जी आप बोल रहे हैं कि सच में किसान कितना दुखी है। किसान का दर्जा अपने देश में सबसे ऊंचा है। अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, चाहे जितना अमीर हो, चाहे जितना गरीब हो, चाहे शहरों में बैठा व्यक्ति हो, चाहे जो कोई हो। लेकिन किसानों की जिस तरह की दुर्दशा मैंने बुंदेलखंड में देखी है, मैंने यूपी में देखी है, वो बहुत ही दयनीय है। और जब से ये जानवरों को अन्ना किया गया, खुला छुड़वाया गया, तब से स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो गई है। अभी कहीं ना जाइए, आप देख लीजिए, अगर आप शाम को कहीं भी जाते हैं तो रोड के किनारे झुंड के झुंड गाय बैठी हुई मिल जाएंगी, उठती नहीं है वो, लोगों की फसलें चली जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने गौशाला की व्यवस्था किया था, हर जानवर के पीछे 900 रुपये महीना खर्चा करने के लिए भी ऐलान किया था। बहुत सारे जो गौशाला हैं वो खाली पड़े हैं, उनमें जानवर ही नहीं हैं, या जो गौशाला हैं जहाँ पर इक्का दुक्का कुछ जानवर भी होंगी, उनके पास में न खाना है, न पानी है, न छाया की कोई व्यवस्था है। तो इस तरह की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है बुंदेलखंड में, इसको कैसे सुधारा जाए। किसान बहुत दुखी हैं। अगर ज़िले की प्रशासन मुझे सुन रही है, अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है सख्त से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए सारी गौशाला के, वहाँ पे जानवर क्यों नहीं है। जो जानवर सड़क पर बैठे हैं क्यों बैठे हैं, क्या उन जानवरों को अधिकारी नहीं देखते हैं, क्या उन जानवरों को विभाग के लोग नहीं देखते हैं कि किस तरह से जानवर बैठे हैं। जब इसके लिए आपने गौशाला बनाया है, नियम सिस्टम लागू किए गए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, तो फिर उनको गौशाला के अंदर करिए ताकि किसान दुखी ना हो, जो अपनी फसलें उगा रहे हैं वो उगा पाएँ। तो दोस्तों मैं आपके सवाल भी देखती जाती हूँ, मेरा एक बार तुम सवाल भी देखती जाना, हम बाकी मैं आप लोगों के सवाल भी लूँगी इसमें। दोस्तों अभी जनसंख्या दिवस था और उस पर हमने एक अपना शो किया था, बोलेंगे बुलवाएंगे हंसकर सब कह जाएंगे। ये हमारी एंकर है नाजनी रिजवी, वो इस शो को करती हैं और उसमें बहुत ही खुले तौर पर जनसंख्या को लेकर के जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उन पर हमने बात किया था। खासकर जो नसबंदी कराई जाती है, जो कंडोम की जो व्यवस्था की गई है कि उससे हम जनसंख्या को नियंत्रण में पा सकते हैं। हम अलग अलग पुरुषों से मिले, महिलाओं से मिले और हमने उनके अंदर की बात जानी कि आखिरकार उन्होंने क्या किया है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। कई सारे मर्द बोल रहे थे कि वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। कई सारी महिलाओं से जब हम मिले तो महिलाएं भी बोल रही हैं कि लड़का होने के चक्कर में 4-4 लड़कियां हो गई। तो किसी ने कहा कि उनके परिवार वाले नहीं जाने दे रहे थे। जब हम मर्दों से मिल रहे थे हम उनसे पूछ रहे थे कि जब ऑपरेशन कराना, नसबंदी कराना पति पत्नी दोनों के लिए लागू है तो फिर पति क्यों नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा ना बच्चा पैदा करते हैं, वो तो औरतों के होता है, तो औरतें जाएं। इस पर जब हमने शो किया था तो उस वाले शो में जो सवाल आया है मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और आप ज़रूर से ये वाला शो यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो उस पर मैं जाती हूँ।
जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है राजेश बंसल जी, आप लिखते हैं बहुत अच्छी जानकारी जागरूक करने के लिए गांव-गांव के लोगों के लिए। देखिए ये जो जानकारी है ना जनसंख्या के बारे में, ये सिर्फ गांव के बारे में नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो मर्द हैं जो पुरुष हैं वो नसबंदी नहीं कराते हैं। और मैं इसमें सिर्फ पुरुषों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि महिलाएं भी कई बार बोलती हैं कि पुरुष हमको कमा के खिलाते हैं, वो अगर नसबंदी कराएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं कमज़ोर नहीं होती? क्या महिलाएं घर का काम नहीं करती हैं? जितना काम महिलाएं करती हैं उतना शायद पुरुष नहीं करते होंगे। तो राजेश बंसल जी, आपने अगर ये वाला शो देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद में जागरूक हुए होंगे। आप अपने परिवार के, अपने गांव के मर्दों को ज़रूर से बोलेंगे कि वो नसबंदी कराएं, सिर्फ महिलाओं के भरोसे न रहें। क्योंकि जब महिलाएं अलग अलग तरह की गोलियां खाती हैं, सहेली गोली है या जो भी गर्भ को गिराने के लिए जो गोलियां होती, कितना उनको तकलीफ़ होती है, कितना उनको ब्लीडिंग होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसमें आगे आइए। वैसे सरकार ने तो ऐलान ही कर दिया भैया कि 2 बच्चे ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो खुद में अब देखिए कि आगे कैसे कौन क्या करता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कुछ सवाल है मेरा दोस्तों, सवाल भेजिए। देखिए बातचीत करने में फिर मज़ा नहीं आएगा जब तक आप लोगों की तरफ से सवाल नहीं आएंगे ना। आला जी नमस्ते बोल रहे हैं, बहुत बहुत नमस्ते आपको। जय भीम भी बोलती हूँ। सब लोगों को शेयर कर दीजिए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो फिर आगे और भी हम बातें कर सकते हैं। एक स्टोरी हमने किया था चित्रकूट ज़िले से। वैसे तो ये हर जगह की समस्या है कि जो चित्रकूट ज़िले में जो रामनगर ब्लॉक का गांव है बिसौंधा, वहाँ पर 5-6 तालाब हैं, लेकिन तालाबों का सुंदरीकरण नहीं है। वहाँ का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि जानवर भी नहीं पी पाते हैं। एक ज़माना था जब उस तालाब में गांव के लोग नहाते थे, उस पानी से गेहूँ भी धोते थे, पीने में भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी तालाब का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। ये स्टोरी हमने किया था और इसमें जो सवाल आया है वो पढ़ती हूँ। सवाल जो भेजे हैं, जो यूट्यूब में जो नाम शो कर रहा है वो है प्राचीन भारत सोसाइटी के नाम से है। और आप लिखते हैं सरकारी योजनाओं को जब तक हाईजैक किया जाता रहेगा तब तक ऐसा ही चलेगा, इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन जो धरातल पर जो उसका असर है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। हर योजना के पीछे कोई ना कोई दलाल बैठा हुआ है। सरकार ने तो लागू कर दिया, लेकिन जब ज़िले में आती है, फिर गांव में जाती है, तो गांव में या ज़िले स्तर में, ब्लॉक स्तर पर जो बैठे हुए दलाल हैं, वहाँ से योजना पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पाती है। और शायद मैं हर योजना के बारे में बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इसीलिए ग्रामीण और गरीब वंचित रह जाते हैं। अच्छा सबसे ये होता है कि अगर योजनाओं का एक बार रिव्यू कराया जाए, उसको पलट करके देखा जाए कि किस तरह से योजना चल रही हैं, तो शायद इसमें सुधार किया जा सकता है। जहाँ तक रही तालाबों की सफाई की बात, तो तालाबों का सुंदरीकरण है, जो तालाबों में जो पानी भरने की जो बातें थी कि जानवर प्यासे न मरें, तालाबों के किनारे जो वृक्ष लगाने की बात हुई थी, ग्रामीण स्तर में बुरे हाल है भैया, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी कि सरकार एक बार अगर पलट करके देखे तो शायद इन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सकता है। दोस्तों कुछ सवाल देखिए भेजिए, नहीं तो फिर मैं अपनी लाइव को अब समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। बस 1-2 सवाल और है मेरे जिनको मैं लेना चाहूँगी। हमारा एक और शो चलता है, ये है
काउंटडाउन शो बोलते हैं, पंच तड़का, क्या है उसका ना, भोजपुरी पंच तड़का है। और अलग अलग जो भोजपुरी के एक्टर होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है वाराणसी में, वहाँ से हमें लगा कि हम उसके बारे में बातचीत करें। फिल्म का नाम है प्यार का सौगंध, और इस जो फिल्म के जो किरदार निभा रहे हैं उनका नाम है प्रमोद प्रेमी हीरो जी। उनके बारे में हमने बातचीत की है, लोग इसको देख रहे हैं शो को। उसमें जो एक सवाल आया है, सवाल भेजने वाले हैं कमलेंद्र कुमार। ये बोल रहे हैं कि ये इतना बेकार गाना निकला है और यूपी में बेकार गाने पर मंत्री जी ने एक्शन लिया है। ये लोग बहुत बुरा गाना निकालते हैं। कमलेंद्र जी, अगर आप कोई गाने का नाम अगर लिखते ना तो मैं और अच्छे से इसमें आपके सवाल के जवाब दे सकती हूँ। वैसे गाना तो इतने सारे हैं भैया कि मैं क्या बताऊँ, कई बार सुनकर मैं भी दंग रह जाती हूँ। पर हाँ, ये है कि आजकल के लोग सब देख रहे हैं। अब मैं नहीं जानती कि कौन सा गाना है कौन सा नहीं है, तो हाँ है या नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो अगर आपको लगता है कि गाना गंदे हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं अगले शो में फिर आपके सवाल का और अच्छे से जवाब दे सकती हूँ। तो दोस्तों, मैंने कम सवाल इस बार लिए थे। मुझे लगा कि फेसबुक लाइव के जरिए शायद बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं और फिर मैं उसके जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैंने इस बार के लिए कम ही सवाल लिए थे। तो मैं अब अपने शो को मुझे लगता है समाप्त करती हूँ। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर किसी के सवाल आए तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मेरा एक बार तुम चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये सवाल पढ़ लीजिए। अल्लाह मैं आपकी बातों से सहमत। आला आला जी, आपके का जो सवाल आया है मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ। नसबंदी वाली बात में शायद आप बोल रहे हैं ना, जो अभी मैं स्टोरी शेयर कर रही थी। आप लिखते हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जब तक महिलाओं के बराबर पुरुष ऑपरेशन करवाने में बराबरी नहीं करेंगे तब तक विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। यदि पुरुष ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो डॉक्टरों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी पालन करना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, बिल्कुल सही है। छोटा परिवार सुखी परिवार है। और इसमें देखिए, ऐसा नहीं है, योजनाएं तो इतनी सारी लागू की गई हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ना जब इस तरह की होती हैं, जनसंख्या नियंत्रण दिवस को लेकर के हो या कोई चीज़ में जहाँ पर लगता है कि महिलाओं को झोंका जा सकता है, चाहे आग में आप झोंक दो, चाहे पानी में कूदा दो, चाहे जहाँ हो वहाँ पर फिर क्यों हम अपनी चिंता करते हैं। जब ये बराबरी का दर्जा मिल जाएगा महिलाओं को पुरुषों को, तो शायद ये जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। और कई बार मैं ये भी सोचती हूँ, क्योंकि जो अभी बात चल रही है, 2 बच्चों की बात चल रही है, सरकार जिस तरह से बोल रही है, इतना ज़रूरी क्यों है कि हम जनसंख्या का नियंत्रण करें। कुमार राहुल कह रहे हैं गाना सुना भाई, बहुत अच्छा, कुमार राहुल हैं जो बोल रहे हैं गाना सुनाओ। भैया कौन सा गाना सुनाओ, बताओ भला, कहाँ गाना सुनाओ दिखे हो मैं क्या, कभी आपने सुना होगा या तो। ये फिल्म की शूटिंग वाराणसी ज़िले में हो रही है, तो हमने उनके बारे में, जो उसके किरदार हैं उनके बारे में हमने बताया है, शो के जरिए हमने बताया। तो भी गाना हमको नहीं पता है। अगली बार अगर कुछ पता चलता है या आप ही थोड़ा सा सर्च करके कुछ इस तरह का भेज दीजिए तो बताऊँ। दूसरी बात है, भोजपुरी गाना मुझे नहीं आते, बुंदेली गाना में थोड़ी बहुत
गाती रहती हूँ, और जब मेरे शो होते हैं तो जो मुद्दे से मिलता जुलता गाना होता है मैं ज़रूर से उसको शामिल करती हूँ। तो देखिए अब आपके सवाल आ रहे हैं, थोड़ी मन लग रहा है बातचीत करने में। सवाल ना तो का है, अपना अपना बोला जा, बताओ। बारिश के हाल चाल हाँ ना, बारिश के हाल चाल कर सकते हैं। बारिश वारिश के हाल चाल बताओ ना। आप लोगों के इलाके में पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है? किस तरह का खेती में क्या असर पड़ रहा है? बारिश नहीं होगी तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी? रोजगार के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। कोरोना को लेकर के क्या हाल चाल है आप लोगों के इलाके में या पड़ोसियों में, क्योंकि सब कुछ तो अब नॉर्मली हो गया है, मार्केट खुल रहा है, लोग मास्क भी लगा के नहीं निकल रहे हैं। तो कुछ भी आप अपने यहाँ के बारे में लिख करके भेज सकते हैं। बस 2-3 मिनट और इंतज़ार करती हूँ, नहीं तो फिर मैं शो को समाप्त करूँगी। और बाद में जो आप लोग मुझे देख रहे होंगे, अगर आपके कोई सवाल होंगे तो बाद में मैं अगले शो में भी जवाब दूँगी। और हाँ, मैं एक बात ये शामिल करना चाहती हूँ कि अभी मैं फेसबुक लाइव आ रही हूँ, सिर्फ 2 महीने आऊँगी, और ऑलरेडी ये महीने में 2 ही बार होता है। और अक्टूबर से फिर मैं यूट्यूब में लाइव आऊँगी। तो जितने भी दोस्त मुझे यहाँ पर देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो पूरी यूट्यूब में ज़रूर से आएंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ में। समय 4 बजे ही होगा और देगी जवाब का शो ही होगा उसमें। तो ये बात आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिए। वैसे मैं हर बार के शो में आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी इसके बारे में। और ये भी कहूँगी कि अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए और अपने दोस्तों से कराइए। आप खबर लहरिया के इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और ट्विटर के पेज में आप जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, अपने यहाँ के आसपास के गांव के बारे में जो भी आप साझा करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो कंटेंट नंबर मांगते रहते हैं कि उनको चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो वेबसाइट में है, आप वहाँ से जाकर निकाल सकते हैं, या आप फॉलो करेंगे वहाँ पर भी आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और कुछ है मीरा? नहीं तो फिर मैं लाला कह रहे हैं कि अलवर जिले में बारिश हो रही है। अरे अपनी यहाँ का बताओ ना अल्लाह भैया। अलवर जिला में जा रहे हैं, अपने बुंदेलखंड में भी होते नहीं है। वहाँ होती बारिश तो अच्छी बात है, हम तो चाहते सब जगह हो, फसल उगे, सब लोग जो जोड़री बाजरा अरहरी बोएं तो अच्छी फसल हो, खुशहाली हो। पर यहाँ भी पानी बरसता नहीं है, गर्मी इतनी भयंकर है। देखो हमारा चेहरा पसीना से एकदम तर हो जाता है, बार बार पसीने पोछा का पड़ता है। तो दोस्तों मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, और मैं अभी से बता दे रही हूँ, आप लोग अगली बार के शो में ज़रूर से सब लोग जुड़ें। 4 बजे शुक्रवार को ही मैं आती हूँ लाइव। अच्छा लगेगा जब आप लोग जुड़ेंगे, तो फिर ज़्यादा से बातें भी हो पाएंगी, आपके सवालों के जवाब भी मैं दे पाऊँगी। तो अब मैं समाप्त करती हूँ। जो लोग भी अपने सवाल भेजे हैं, मेरे लाइव में जुड़े हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। तो सबका शुक्रिया, नमस्ते, धन्यवाद। अभी चला था भाई नहीं।